ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप सबका भाई। हमने अपने जीवन में इतनी सी उम्र में 34 वर्ष का हूं, इस उम्र में कितना कुछ हमने ना देखा हो। क्या नहीं देखा ये बताओ। गरीबी क्या होती है आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी। हमने गरीबी को देखा है, जिया है उस गरीबी में। बारिश होती थी, पूरे घर में पानी टप 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 टपकता ही रहता था। सोने की जगह नहीं थी घर में, खुद का घर नहीं था। गांव में एक मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। गांव वालों ने भी उस मंदिर से हम लोगों को निकाल दिया था जब मैं छोटा था। सावन का महीना था, पानी सावन में बरसता है। सावन के महीने में तो लोग कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। बारिश में कभी किसी को घर से निकाला नहीं जाता, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि हमारे पिताजी ने कहा गांव के मुखिया से, जिनका मंदिर था, कि भाई बारिश निकल जाने दो, हम लोग अपना घर बनाएंगे तो फिर चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज ही खाली करना पड़ेगा। नहीं निकाले सामान हम लोग तो उन्होंने आकर घुसकर सामान सड़क में फेंक दिया। सावन के महीने में हम लोग, उस समय घर नहीं था हम लोगों पिताजी के पास। गरीबी इस तरह की थी कि हम भीख मांगते थे। जब भीख मांग के लाए तो रोटी बने, तो घर खरीदने के पैसे कहां। फिर छोटा सा इंदिरा आवास योजना का पैसा निकलता था उस जमाने में, 20,000 रुपए। घर बनाने के लिए सरकार सपोर्ट करती थी कि जिसको घर नहीं है तो 20,000 रुपए में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 आए थे। उस 15,000 का एक घर बना था। आज भी वो घर है, उसी घर में हम लोग कोरोना में उसी में थे। बड़े भैया हमारे उसी पे आज भी रहते हैं। तो आज भी हम लोग उसी घर में रहते हैं। छोटा सा है, केवल माटी की चिनाई करके पिताजी ने छत डाल दी थी, प्लास्टर वगैरह बाद में। फिर जब हम लोग काम करने लग गए, 2 पैसे कमाने लग गए, तब फिर हम लोगों ने उसको कई सालों बाद प्लास्टर वगैरह कराए। तो कुल मिला के ये गांव का घर है। ये देखिए, ये घर है। पहले सिंगल था, बाद में दूसरी छत, छोटा सा। फ्रंट इसका केवल 17 फीट का है, 17-18, और गहराई 30 फीट की। मंदिरों में पूजा करते थे। वहां के जिनका मंदिर था उन्होंने निकाल दिया। उस परिस्थिति में भी हमारी माँ भोजन बनाती, भोग लगाते, हम लोग ईमानदारी से जिए, काम किए। तब शिकायत तब भी नहीं थी। गरीबी क्या होती है, हम लोग, मसूर होती है ना, मसूर की दाल। आप कौन सी दाल खाते हैं? चने की दाल खाते होंगे आप, और आप अरहर की दाल खाते होंगे। हम तो अपने पूरे बचपन में केवल मसूर की दाल। मसूर समझते हैं? हमारे गांव में होती थी मसूर, खेती थी ना हमारे गांव में, तो मसूर होती थी। तो मसूर की दाल ही खाते थे 12 महीने। सब्जियों में केवल आलू की सब्जी, और गांव में जो साग सब्जियां हो जाती थी, लौकी इत्यादि, परवल इत्यादि, वो खाते थे। बाजार से खरीदना बड़ा कठिन था। हफ्ते में एक बार बाजार भरती थी हमारे यहाँ। आज भी गांव में ऐसा ना, हमारे यहाँ मंगल के मंगल बाजार लगती थी। तो एक बार जाते बाजार में और हफ्ते भर की साग सब्जी आ जाती। इस परिस्थिति से गुजारा हुआ। कपड़े, हमारे पिताजी हमें साल में एक बार कपड़े दिलाते थे, एक जोड़ी। जब तक मेरे पूरे कपड़े फट नहीं जाएं, मैं पैंट पहनता था तो पीछे से पूरा पैंट फट जाता था, पूरा चड्डी दिखने लग जाती थी। जब वो पैंट दिखाओ पिताजी को, देखो ये फट गया है पूरा, तब वो दूसरे पैंट की प्लानिंग करते थे, कपड़ा ले आते थे, सिलवाते थे। जीन्स वीन्स पहनने की औकात ही नहीं थी कभी। बड़ी इच्छाएं होती थी, सारे गांव के लड़के जीन्स वीन्स पहनते थे,
ये बात तब की है जब मैं 12-14 साल का था, 15 साल का। 17 साल की उम्र में फिर मैं वृंदावन पढ़ने आ गया। तो 16 साल तक के पहले की ये सब कहानी है। मेरे 16 जो उस समय 2004, 2003, 2001 की घटना है ये सब। कपड़े नहीं थे पहनने को अच्छे से। एक जोड़ी कपड़ा मैं साल गुजारता था। गैया चराने जाता था तो नंगे पांव, जूता नहीं थे, 50 रुपए के जूता आते थे एक जोड़ी। सारे लोग जूता पहन के खेतों में गाय चराने जाते थे, मैं नंगे पांव जाता था। जब मैं मेरे पांव में 8-10 कांटे घुसे ही रहते थे। आदत हो गई थी नंगे पांव चलने की, पत्थर में, मिट्टी में। पर जब मैं पिताजी को बताता कि देखो इतने सारे कांटे लगे हैं पांव में, तब वो फिर बड़ी मुश्किल से कई महीनों बाद वो एक जोड़ी जूता दिलाते। और वो जूता भी तब तक मैं पहनता जब तक वो पूरा 10 जगह से फटू ना जाए, सिल सिल के। मतलब एक जोड़ी जूता खरीदने के लिए भी 1-2 महीने पीछे लगना पड़ता था पिताजी को। इन परिस्थितियों से निकले हैं। तब भी शिकायत नहीं थी, तब भी ईश्वर की सेवा पूजा थी, धन्यवाद था। आज भी शिकायत नहीं है। ये सब कुछ इंसान नहीं देखता, भगवान जरूर देखते। तुम करते चलो बस, हर दुख दर्द सहते चलो बस। किसी से ना कहो, क्योंकि किसी से कहेंगे तो वो तो भूल जाएगा। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं, सबके साक्षी हैं भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का नाम क्या है? साक्षी गोपाल। मतलब भगवान हर चीज के क्या है? साक्षी। परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहेंगी, समय अच्छा बुरा आता रहेगा, पर उस समय में आप धैर्य रखे क्या? उस समय आपका व्यवहार बदला तो नहीं? समाज के प्रति आपके भीतर दया करुणा खत्म तो नहीं हुई? उस परिस्थिति में भी हम साधु संतों को पकड़ कर ले आते थे और मां से कहते थे संत आए हैं। आटा नहीं होता था तो पड़ोस से मांग कर ले आते थे, पर संतों को भूखा नहीं जाने देते थे। मांग कर आटा ले आते और संतों को बनाकर खवाते। वैसे वही सेवा का फल है कि कोई ना देखे पर विधाता ने सब कुछ देखा है। और आज ये दास अनिरुद्ध को आपके बीच में बिठाया सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान ने मुझे ये सारी जिम्मेदारियां दी, वृद्ध माओ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। आज यहां हजारों साधु संत भोजन करते हैं, अच्छा लगता है कि भगवान ने इस भिखारी को इस काम के लिए चुना है। हम जानते हैं कि एक मुट्ठी दाने की कीमत, आटे की कीमत क्या होती है। जब हम भीख मांगने जाते थे और आटा चावल के दाने यदि जमीन पे देते समय सामने वाला देता और गिर जाते तो मैं चावल के दाने उठाकर झोली में डालता था। मैं जानता हूं, आपको एक चीज और बताऊं, ये गेहूं कटता है ना खेतों में, आप लोग इस बात को शायद सुने भी ना होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। जब किसानों के यहां, जैसे अब चैत्र का महीना आएगा ना, होली के बाद फसलें क्या हो जाएंगी हमारे देश में, गेहूं कटेगी, चने कटेंगे। ये चने गेहूं की फसल अब कटेगी। तो हमारे गांव में जब किसानों के यहां कटता था तो मैं जाया करता था खेतों में गेहूं बीनने के लिए। बीनना जानते हैं कि काटते समय ना बालियां गिर जाती थी कुछ, तो खेतों में हम बीनने जाते थे। चने काटते समय ना किसानों के झड़ जाते हैं, फसल पक जाए ना तो झड़ने लगती है, तो काटने में कुछ दाने झड़ते थे, तो हम लोग चने बीनने जाते थे खेतों में, गेहूं बीनने जाते थे। ये मौसम जो आएगा कटाई का, तो ये पूरे मौसम में, इस खेत में आज कटाई हुई तो इस खेत में गए, कल उस खेत में कटाई हुई। कटाई मतलब जब खेत से किसान का पूरा माल, चने का, गेहूं चला जाता था तो फिर खेत खाली, उसमें हम लोग खाली खेत में दाने ढूंढा करते थे कि कहां बालियां हैं, कहां चने हैं। चने के खेत में चने, गेहूं के खेत में, तो जाया करते थे खेतों में बीनने के लिए।
और हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग गांव के जो गरीब तबके के लोग थे वो जाया करते थे। आज के बच्चे ये सब जानते ही नहीं है ना। इस भगवान करे परिस्थितियां किसी की आए ही ना, पर ये भी एक परिस्थिति थी और इस परिस्थिति का हमने सामना किया। हमारी बहन, हम सब लोग जाया करते थे, बीनते थे। मुझे गाना सुनने का बचपन में एफएम का जमाना था, वो रेडियो का। रेडियो के बाद एफएम का जमाना आया, छोटी सी आती 100 रुपए की आती थी मेरे पास। फिर मैं चने बीन कर 10 किलो चने बीना था 2 महीने 1.5 महीने में। फिर उससे मैंने 100 रुपए की एफएम खरीदी थी गाने सुनने के लिए। बच्चा तो सब इच्छाएं तो बच्चे की होती ना। टीवी नहीं थी हमारे घर, हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे। आपको आश्चर्य होगा, जब हम कमाने लग गए, 2025 चल रहा है, 2009 में हमने पहली बार टीवी खरीदी थी। हमारे यहां टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार हम टीवी खरीदी। जब कमाने लग गए, कमा के 9,000 की टीवी पहली बार 9,000 आए तो टीवी खरीदी। आज भी वो टीवी है। कुल मिला के हर चीजों के लिए तरसे भी हैं और हर चीजों की इज्जत करते भी हैं। पैसे क्या होते हैं, 1 रुपए क्या होता है, 10 रुपए क्या, एक दाना क्या होता है गेहूं का, एक बाली क्या होती है, चने का एक दाना, सबकी कीमत हमें पता, हमसे ज्यादा किसे पता होगा। जो खेतों में जाके एक एक दाना बीना हो, उसे ही दाने की कीमत पता चलती है। वरना आजकल शादियों में तो इतना अन्न फेंका जाता है कि एक बारात और खा के चली जाए। शायद मैंने दाने की कीमत की, अन्न की कीमत की, इसलिए मां अन्नपूर्णा की कृपा से आज गौरी गोपाल की रसोई पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जहां से कोई भूखा नहीं जाता। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। वही हम बता रहे हैं आपको छोटी छोटी बातें कि ये सब कुछ ईश्वर काउंट करते हैं, सब भगवान देखते हैं। तब ना ईश्वर ने आज सब लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य का नाम है, ये सब हो रहा है, और उसके पीछे का जो कहानी है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे जो भगवान की कृपा है, काम के प्रति समर्पण है, वो कोई ना देखता है ना देखना चाहता। कामयाबी सब देखते हैं, कामयाबी के पीछे का जो स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना, सबको कामयाब होना है, कामयाब सबको होना है, पर कामयाब होने के लिए जो मेहनत चाहिए वो करने से लोग बचते हैं। यदि आप बिना मेहनत के कामयाब हो भी गए तो वो कामयाबी केवल साल 6 महीने की होगी। आज बहुत लोग कामयाब होते हैं, पर 6 महीने और साल भर के भीतर नाम होता है, खत्म हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। सदा के लिए कामयाब होना है तो वेश मजबूत होना चाहिए। कामयाब हो जाना बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना, सदा उस पद पर बने रहना, उस लेवल पे मेंटेन करना अपने आप को, ये बड़ी बात। और वो कब संभव है, जब आपका वेश मजबूत होगा, आप सब कुछ कर सकेंगे। तब आपके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है, जुनून नहीं है, आप सह नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप आउट हो जाएंगे। सहना पड़ता है अपमान, सबसे बड़ी बात है अपमान को आप कितना सह पाते हैं। लोग आजकल आपको बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप क्या कहते हैं, महाराज जी लोग क्या कहेंगे, इसी परवाह में लोग परेशान है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने काम को करते गए, लोगों को जो अच्छा लगा वो कहते भी गए। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने नहीं कहा, आपने देखा होगा मुझे कितना ट्रोल किया जाता है, मुझे मेरे में कितनी मीम्स बनाई जाती हैं, मुझे कितना लोग नेगेटिव प्रस्तुत करना चाहते हैं। करते हैं वो, करते करते थक गए बेचारे।
लेकिन उनके उस नेगेटिविटी ने मुझे प्रभावित नहीं किया। देखो वो थक गए बोलते बोलते, गालियां देते देते, अपमान करते करते वो थक गए, लेकिन हमने उन्हें एक बार रिप्लाई भी नहीं किया, ना हमने उनसे कोई शिकायत की। जो हमारा अपमान करता है, कभी वो हमें मिल जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम कभी उसकी तरह व्यवहार नहीं करते। कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे गाली दी, अपमानित किया, जलील किया, जब वो मुझे मिले तो मैंने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में अपने माथे को रखा। जो मेरे से बड़े थे, पद अच्छा था, बड़ा था, ब्राह्मण थे, अच्छे पद पर थे, अपमान करते थे, गालियां देते थे, लेकिन फिर भी जब वो मुझे मिले तो मैंने लेट कर प्रणाम किया। बाद में जब वो आए और यहां गौरी गोपाल को देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमने लोगों से सुनकर ही कहना शुरू कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य को कुछ कहना है, उसके पहले एक बार गौरी गोपाल आकर आपको आंखों से देखना पड़ेगा, क्योंकि कल परसों मुझे एक लड़का मिला, छोटा सा, 17 साल का रहा होगा, 16 साल का। उसने कहा गुरुजी सॉरी। मैंने कहा क्यों, तुमने क्या गलती की? बोले मैं पहले आपके बारे में बहुत गलत लिखता था, पोस्ट करता था, बहुत गलत बोलता था आपके बारे में, पर जब मैं गौरी गोपाल आया, मैंने यहाँ वृद्ध माओं की सेवा देखी, इतने लोग भोजन कर रहे हैं, ये सब देखा, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको प्रणाम करूं और सॉरी कहूं। मैंने कहा बेटा तुम सॉरी ना कहो, खुश रहो और बस तुम कहते रहो जो तुम्हें कहना है, पर अब आके देख लिए हो तो अब ठीक है, तुम्हारा हृदय बदल गया, ठीक है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा ना आप बुरा सोच रहे हैं उससे मैं प्रभावित हूं, और ना आप अच्छा सोच रहे हैं इससे मैं प्रभावित हूं। आप इतने लोग बैठे हैं, आप कितने लोग गौरी गोपाल को देख करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि गौरी गोपाल में काम बहुत बढ़िया हो रहा है, कितने लोगों को भोजन मिल रहा, कोई भी आ रहा सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, वृद्ध माएं आती हैं उनको सहारा मिल रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है। मैं आपसे ले क्या रहा हूं, कौन सा आपके घर चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं, आपके जेब में कौन सा हाथ डाल रहा हूं? बैठकर भीख ही तो मांगता हूं कि आपको सहयोग करना है करो, उसमें भी जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो सहयोग करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो। लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाके लोग जा रहे हैं। आप यही प्रसाद बाजार में खाते तो 100 रुपए का खर्चा होता, हम तो आपके पैसे भी बचा रहे हैं, नहीं 50 रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है, इतना प्रसाद आप बाजार में पाते तो 50 रुपए तो बचे ना आपके। फिर अब 50 रुपए बचे हैं, उस 50 में चाहे आप 2 रुपए का दान कर दो या मत करो, या जाके समाज में कहो कि गौरी गोपाल में अच्छा हो रहा है। आप ये भी कहेंगे समाज में कि गौरी गोपाल में हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद प्रसाद पाया, अच्छा है सब कुछ। यदि आप ये भी कहते हैं तो भी अच्छा है, और कोई ये भी कहता कि नहीं जी वो तो सब ढोंग है, दिखावा है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है। आपका पूरा शरीर होता है और एक मक्खी उड़ती उड़ती आती है, कौन आता है? मक्खी। और मक्खी पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर घाव में जाके बैठ जाती है ना? ये दोष आपका नहीं, मक्खी घाव में जाकर बैठती है। ऐसे ही है, संसार का प्रत्येक प्राणी अच्छा भी है और बुरा भी है। हम और आप में से ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा ना हो, आप सब बहुत अच्छे हैं, और आप सब में यदि 1 लाख अच्छाइयां हैं तो आप सब में कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, क्योंकि ये धरती का निर्माण ही 2 चीजों से हुआ है, अच्छाई और बुराई। कोई ऐसा नहीं है जिसमें बुराइयां ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो।
अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम आपकी क्या देखना चाहते, अच्छाई को या बुराई को। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बुराइयां देखी, देखने वालों ने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। शिशुपाल है, दुर्योधन है, रावण है, इन्होंने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। और दत्तात्रेय जी ने तो एक वैश्या में भी अच्छाई ढूंढ ली कि ये बढ़िया है, इससे सीख लेना चाहिए। सीखने वाले दत्तात्रेय जी वैश्या से सीख गए, गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु वैश्या को बनाया, पिंगला नाम की वैश्या को। सीखने वाले वैश्या से भी सीख गए और ना सीखने वाले भगवान में भी दोष देखते रहे।